जय हिंद दोस्तों। हम लोग कुरान पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और चलिए हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे थे टॉपिक बाय टॉपिक करके। हिस्ट्री का टॉपिक बाय टॉपिक करके देख रहे थे। ये क्या है? मौर्य साम्राज्य। क्या है? मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे MCQ के रूप में। मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपनाया था तो चंद्रगुप्त। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो 1, 2 और 4। क्या है? 1, 2 और 4 है। एक में क्या है? लोथल, एंशिएंट, डॉकयार्ड, सारनाथ, फास्ट सरमन ऑफ बौद्ध, नालंदा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो मेगास्थनीज की इंडिका। अंतिम मौर्य साम्राज्य था बृहदत्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से अवस्थित हैं। 2 और 4। 2 में क्या है? धर्म, अस्थाई और कंटंस शोषण। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो हो जाएगा पौतावधाक्ष। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चंद्रगुप्त हो जाएगा सैंड्रोकोट्रम, बिंदुसार हो जाएगा अमित्रघात, अशोक हो जाएगा प्रियदर्शी, चाणक्य हो जाएगा विष्णुगुप्त। प्राचीन भारत का इतिहास निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यय पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो हो जाएगा अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो हो जाएगा महापक्ष रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो हो जाएगा उपगुप्त। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य में उल्लेख नहीं था? तो हो जाएगा कुषाण। ईस्वी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल साधन व्यवस्था की ओर किया दिया था? तो 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो हो जाएगा महापक्षप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए हैं सही क्रम। क्या है? कौशाम्बी हो जाएगा घोषितारामन, कुशीनगर हो जाएगा राणा भार अस्पुत, सारनाथ हो जाएगा धमेक अस्पुत, शरावती हो जाएगा सहेत महेत। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वो क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनागरी के रूप में दिया गया था? तो हो जाएगा अशोक। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो हो जाएगा जेम्स प्रिंसपे। निम्न कथन पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 हो जाएगा। 1 में क्या है? अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। 2 में हो जाएगा अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मी मंत्री वासुदेव कंड ने की और उसकी राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को
पद वंचित किया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या था? तो हो जाएगा शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। निम्न में से किसने सैंड्रो कोटर्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया था? जस्टिन ने किया था। सैंड्रो कोटर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो हो जाएगा विलियम जोस। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है? तो हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर हैं, उन्होंने किस मार्ग का अनुमान किया था? तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक में गया किया था, उसके बाद कुशीनगर किया था, लुम्बिनी किया था, उसके बाद कपिलवस्तु, उसके बाद सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। निम्नलिखित में से किस सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो मित्र है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्ण हुआ है वह क्या है? तो विशाखा दत्त हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखनीय है? तो हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त के। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो मौर्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो हो जाएगा मौर्य। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला? तो हो जाएगा अनुराधापुर। साक्षी का स्फूर्त किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ था? तो हो जाएगा गुर्जरा में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सामने सामने हो जाएगा। उत्तरापथ हो जाएगा तक्षशिला, दक्षिणापथ हो जाएगा स्वर्गगिरी, अवंती राष्ट्र हो जाएगा उज्जैनी, प्राचीन या पूर्व प्रदेश हो जाएगा पाटलिपुत्र। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया। अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा गया था। तो कारण, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थानीय एवं समुद्री मार्ग का नियंत्रण करता था। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए के सही स्पष्टीकरण है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दायित्व जिले में। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सही विशुद्धता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो हो जाएगा शिलालेख 12। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को गठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो हो जाएगा मागध का। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो मेगास्थनीज की इंडिका। पंकोदक सन्निरोध मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। सड़क पर कीचड़ फैलने पर भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। गांवों के शासन को स्वयं शासी पंचायतों के मध्य के संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो मौर्य ने किया था। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण विवाहित वर्जित है? तो मनुस्मृति है। मौर्य काल में दक्षिण का सर्वाधिक
प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। विदेशियों को भारतीय साम्राज्य में मनु द्वारा किया गया सामाजिक स्तर था क्षत्रियों का। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेषतः तौर पर उल्लेखनीय है। तो हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, जिस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया था, तो क्या था? सीताध्यक्ष। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्हें विकास कीजिए। ए, सी, डी। क्या ए में क्या है? संस्कृति, कला व साहित्य। सी में है प्राप्ति विभाजन। डी में है हिंदू कुश तथा साम्राज्य। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से संबंधित था? तो हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे? तो हो जाएगा मेगास्थनीज, फरहान, उसके बाद हुएनसंग, उसके बाद इतिसंग। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध था, तो हो जाएगा इंडिका। क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो हो जाएगा समानहता। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा था प्राकृतिक का। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न के देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश दिया था? तो हो जाएगा सहोगवा ताम्रपत्र। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था? तो हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो हो जाएगा ए, स्थापत्य संरचना के भाग हैं। अशोक का अपने अभिलेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? धर्मदेव। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कृष्ट अशोक ने किया था? तो हो जाएगा पत्थर की पट्टी पर। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्फूर्त मानते हैं? तो साक्षी का। पत्थर पर प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में थे? तो प्राकृतिक में थे। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का साम्राज्य बनाया था, तो हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण कराया था अशोक ने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? तो हो जाएगा अग्रहारित्य। निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरष्टी लिपि में हुआ था? तो हो जाएगा शाहबाजगढ़ी। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में समस्थित था, यह प्रमाणित होता है। तो हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ किला अभिलेख से। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रेरणा क्या था? देव नाम प्रिय की उपाधि। निम्न में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी थी? तो दशरथ। अशोक की धर्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत क्या था? संयम था। रजुक थे मौर्य शासक में अधिकारी। अशोक के निम्नांकित अभिलेख में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ था? तो द्वितीय मुख शिलालेख। किसके शासनकाल में डीमेक्स भारत आया था? तो बिंदुसार। निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः था लकड़ी की। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो क्या हो जाएगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। निम्नलिखित में
किस स्रोत में अशोक राज्यकाल का तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो 2 और 3। 2 में क्या है? दीप वंश और महावंश। सार्थ हुआ किससे कहते हैं? तो हो जाएगा व्यापारिक के काफिले के। सेल्यूकस से, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंधु में अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती? तो हो जाएगा कालसी में। मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया था, तो 7 भागों में। निम्नांकित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो 2 और 4 हो जाएगा। 2 में अशोक है और बिंदुसार। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो हो जाएगा श्रीलंका। भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक ने दी थी? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त। अशोक का कौन सा बृहत शिलालेख कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है? तो 6ठा। अशोक का रुमिनदेय स्तंभ संबंधित है तो बौद्ध के जन्म से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का समकालीन तुर्कमन कहाँ राजा था? तो मिस्र का। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राजा के विषय में हमें बताते हैं, उसमें क्या था? तो 3 और 8 लिखा लेख। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रेस से की जा सकती है? तो हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्ण अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 8 में है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। निम्नांकित में से दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो हो जाएगा सातवाहन। कालसी प्रसिद्ध है तो अशोक के शिलालेख के कारण किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन शासक के कारण और कथन दिया गया है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। आर में है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया था, तो ये सही है और आर गलत है। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से प्राप्ति अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो हो जाएगा शिला अभिलेख 1। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का, हो जाएगा टालेमी फिलाडेंस किसके साथ अशोक के राजने से संबंधित था? कहाँ का शासक था? तो हो जाएगा मिस्र का शासक था। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।